जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड की जनजाति का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखिए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन ये इसमें कैमरा में आ नहीं पाया है, तो इसका क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता देते हैं कि झारखंड में कुल 32 जनजाति है जो कि आदिवासी समूह है। इनमें से अधिकांश जनजाति का स्रोत तो किससे है, तो ये प्रोटो अस्ट्रोलॉइड से है। झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय है, तो इनमें से अधिकांश जनजाति का स्रोत किससे है, तो प्रोटो अस्ट्रोलॉइड से है। देखिए इसका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। व्याख्या है कि प्रजाति तत्व के आधार पर झारखंड की सभी जनजातियों को प्रोटो अस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा गया है। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने ढंग से परिभाषित किया है। बी.एस. गुहा ने यहाँ की जनजातियों को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो अस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा है। रामप्रसाद चंद्रा ने झारखंड की जनजाति को निषाद कहा है। रामप्रसाद चंद्रा ने झारखंड की जनजाति को निषाद कहा है। और ऑक्सटेड ने झारखंड की जनजाति को वेडिड प्रजाति के अंतर्गत रखा है। रूगरी के अनुसार झारखंड की जनजाति ऑस्ट्रोलॉइड वेडिडक प्रजाति के अंतर्गत आती है। और एच रिजले के अनुसार झारखंड की जनजातियां जिनमें मुंडा, उरांव, बिरहोर, हो, खड़िया आदि प्रमुख है और द्रविड़ियन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुडुक। देखिए ये IRB 2017 में पूछा गया है। उरांव जनजाति के लोग कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं। उरांव जाति के लोग कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं और कुडुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष कितना में आई? इसमें पूछा गया है कि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है तो कौन से वर्ष में आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 में। वर्ष 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? झारखंड में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। देखिए ये IRB 2017 में पूछा गया है। तो इंडो आर्यन के परिवार में कौन आते, तो वो भोजपुरी। देखिए भोजपुरी एक पूर्वी हिंद आर्य यानी इंडो आर्यन भाषा है। झारखंड में भोजपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह पलामू, गढ़वा, लातेहार में मुख्य रूप से बोली जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? झारखंड में मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया। देखिए ये IRB 2017 में पूछा गया है। झारखंड की अधिकांश जनजातीय भाषा ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा समूह की है, जिनमें से खड़िया, मुंडारी, संथाली, हो, भूमिज, असुर, बिरहोर, ब्रिजिया प्रमुख है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो मुंडा भाषा परिवार से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें ये हो। तो हो जनजाति जो मुंडा परिवार भाषा से संबंधित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन भाषाएं। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड को विभिन्न भाषा संस्कृतियों का संगम क्षेत्र कहा जाता है और द्रविड़, आर्य, ऑस्ट्रो एशियाई तत्वों के सम्मिश्रण का इससे अच्छा क्षेत्र भारत में शायद ही हो। झारखंड में बसने वाले स्थानीय हिंद आर्यन भाषाएं बोलने वाले लोग को सदान कहा जाता है और हिंद आर्य यानी इंडो आर्यन भाषाएं हिंद यूरोपीय भाषाओं को हिंदी ईरानी शाखा की उपशाखा है, जिसे भारतीय उपशाखा भी कहा जाता है। इनमें से अधिकतर भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं। झारखंड की नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगला, उड़िया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा का संबंध भारोपीय परिवार से है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। तो उस भाषा का नाम क्या है? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। तो उस भाषा का क्या नाम है? तो उस भाषा का नाम है सादरी। देखिए झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम सादरी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया है, जो निम्न में से किस रूप में किया जाना जाता है? इसमें बोला गया है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया है, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल चिकी। देखिए ये IRB 2017 में पूछा गया है। औलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में की। यह संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है। पंडित रघुनाथ मुर्मू एक बड़े धार्मिक नेता और संथाली समाज के सामाजिक संस्कृति एकता के प्रतीक रहे हैं और रघुनाथ मुर्मू को मयूरभंज आदिवासी महासभा के गुरु गोमके
की उपाधि प्रदान की, जबकि जयपाल सिंह मुंडा ने उन्हें निरीह वैज्ञानिक और पंडित कहा। और चारूलाल मुखर्जी ने उन्हें संथाली के धार्मिक नेता को प्रो मार्टिन उरांव ने ओलचिकी लिपि की प्रशंसा करते हुए उन्हें संथालियों के धार्मिक गुरु कहकर संबोधित किया है। झारखंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है, तो ये ओलचिकी है। संथाली भाषा साहित्य की अधिकृत लिपि हो जाएगा ओलचिकी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो ये ऑप्शन में तो ये बंगाली। देखिए झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है। झारखंड में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरी, उर्दू, बंगला, उड़िया, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये आदि प्रमुख हैं। देखिए असाइनमेंट 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित भाषा में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन में देखना है कि इसमें झारखंड में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो तुलु भाषा जो है नहीं बोली जाती है, जबकि बंगाली, नागपुरी और अंगिका भाषा बोली जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुलु कहाँ की है? तो ये कर्नाटक और केरल राज्य के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। करमाली, पहाड़िया, मांझी, महली, ये सभी बोलियां निम्न भाषाओं में से किसका है? तो ये संथाली का है। देखिए करमाली, पहाड़िया, मांझी, मलही, ये सभी बोलियां जो है ये संथाली भाषा से है। टीजीटी 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाली। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। संथाली हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और संथाली ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है जो हो मुंडारी और भूमि से संबंधित है। संथाली भाषा की अपनी लिपि ओलचिकी है। संथाली झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है और संथाली को 2004 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषा के एक वैज्ञानिक रिक्रफ्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का। झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। झारखंड में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा नामक संगठन का गठन 2003 में किया गया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालतो। तो कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालतो। झारखंड की उरांव जनजाति की कुडुक भाषा और माल पहाड़िया एवं सोरिया पहाड़िया की मालतो भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगिका।
दिए गए विकल्प के अनुसार संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा अंगिका है। अंगिका संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में बोले जाने वाली भाषा है। विदित हो कि अंगिका प्राचीन अंग महाजनपद अर्थात भारत के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा और नेपाल के तराई इलाकों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। प्राचीन समय में अंगिका भाषा की अपनी एक अलग अलग अंग लिपि भी थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। तो मुंडा भाषा परिवार किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा, तो ये ऑस्ट्रो एशियाई। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न भाषा में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो ये असुरी भाषा जो आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। उन्हें देश का पहला लोहा गलाने वालों का समुदाय होने का श्रेय भी दिया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। तो उरांव, कुडुक, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो हैं। तो इसमें बोल रहा है कि संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं और उरांव जो है कुडुक, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो है। तो ये किस परिवार से आते हैं? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। देखिए संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं, जबकि उरांव यानी कुडुक, कोरवा तथा पहाड़िया द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। इसमें बोला जा रहा है कि संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया ये मुंडा भाषा परिवार के हैं, जबकि उरांव, कोरवा तथा पहाड़िया के बारे में पूछा गया तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया ये मुंडा भाषा परिवार के हैं और उरांव यानी कुडुक, कोरवा तथा पहाड़िया में यानी कि किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो ये संथाली हो जाएगा आंसर। ये देखिए पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुडुक भाषा के बारे में निम्न में से विचार कीजिए। तो कुडुक भाषा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। झारखंड ने कुडुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। कुडुक को लिपि को तोलंग सिक्की कहा जाता है। कुडुक की लिपि को तोलंग सिक्की कहा जाता है। कुडुक द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो इसमें सब सही है, 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही है। देखिए ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये भी पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये मुंडारी नहीं आती है। द्रविड़ परिवार की भाषा में मुंडारी नहीं आती है। देखिए ये भी पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। देखिए मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है, जबकि उरांव की कुडुक भाषा तथा सोरिया पहाड़िया तथा कुमार भाग पहाड़िया की मालतो भाषा यह द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुंडा भाषा निम्न में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? मुंडा भाषा निम्न में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से। देखिए ये कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है।
तो कौन भारतीय आर्य भाषा नहीं है? तो कोरवा नहीं है। कौन कौन है? अंगिका, नागपुरी, सादरी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जनजातीय शिल्प कला एवं चित्रकला देखते हैं। झारखंड के तत्री और मल्लहोर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु का काम से। झारखंड के तंत्री और मल्लहोर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हैं? तो ये धातु का काम। देखिए, झारखंड के तंत्री और मल्लहोर समुदाय के लोग धातु शिल्प के विशेषज्ञ होने और कलाकृति की एक श्रृंखला बनाने के लिए प्रसिद्ध है और प्रतिभाशाली कारीगर हथियारों और शिकारी औजार से लेकर कृषि उपकरण और सजावटी सामान तक ये सभी प्रकार का सामान बनाते हैं जो राज्य की समृद्ध आदिवासी विरासत की प्रतिनिधित्व करती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन जंगली घास है जिसे कोटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मैट में बुना जाता है, या डाइड कठिन रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है? तो ये हो जाएगा सवाई घास। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि पटकर चित्रकला, छऊ मुखौटा और काशी ग्रास। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड इनमें से झारखंड के कला के रूप में कौन सा है? इनमें से झारखंड के कला के रूप में कौन सा है? तो ढोकरा है। देखिए, असाइनमेंट 2017 में पूछा गया है। देखिए, देख लेते कला और राज्य। मधुबनी जो है ये बिहार का है, ढोकरा जो है झारखंड का है, तंजौर तमिलनाडु का, और कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का है। बिहार जो कला है मधुबनी का है, झारखंड जो है ढोकरा, और तमिलनाडु तंजौर हो गया, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा झारखंड का कला के रूप में है? तो ये हो जाएगा जादव पेटिया। जादव पेटिया चित्रकला झारखंड की एक प्रमुख चित्रकला है जो संथाल एवं भूमि जनजाति के बीच प्रचलित है। जादव का अर्थ चित्रकार एवं जादव का अर्थ होता है चित्रकार एवं पाटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाले चित्र फलक है। इस चित्रकला को प्रदर्शित करने को जादू पाटिया, जादू पटुआ या जादू पट कहा जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कला झारखंड की है? तो कुर्मी और मुंडा। देखिए, कुर्मी एवं मुंडा का संबंध झारखंड से है। कुर्मी सोहराय की एक विशिष्ट शैली है जहां और कील के साथ कंपास और कील के साथ दीवार के अग्रभाग पर स्केच की रूपरेखा को तोड़ा जाता है और इसका उपयोग खंडित कमल को खरोचने के लिए किया जाता है। वेहवाड़ा की कुर्मी जनजाति इस कला का प्रदर्शन करती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से एक है? इनमें से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंजू। गंजू चित्रकला में पशुओं, वन्य और पालतू जानवर एवं वनस्पति की तस्वीर बनाई जाती है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवर को रीति रिवाज में दर्शाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न चित्र में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है? तो ये गंजू। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कौन सा झारखंड के कला के रूप में से एक है? कौन सा झारखंड के कला के रूप में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहराय। सोहराय कला की एक आदिवासी कला है। सोहराय कला एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में कई वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। इस क्षेत्र के इसको पहाड़िया की गुफाएं में आज भी कला के नमूने देखने जा सकते हैं। बादम राजाओं ने इस कला को काफी प्रोत्साहित किया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंची कट यानी कोप कट पेंटिंग झारखंड निम्न जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? कंटी कट पेंटिंग झारखंड की जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो ये उरांव जनजाति का है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन, उरांव कोम्ब है एक, तो उरांव कोम्ब क्या है? तो ये एक चित्रकला है। उरांव कोम्ब एक चित्रकला का एक रूप है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।